हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यही हम यहाँ पे वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडिंग क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या है, जैसे आप समझते भी हो, क्रॉप सीड से क्रॉप बन जाती है, तो उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के दौरान बायोमास फॉर्मेशन होता है, तो उसी से कुछ रिलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मास ऑफ लिविंग मटेरियल, और जिसको हम क्या कह सकते हैं, बायोमास, क्योंकि बायो हम लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, तो मास ऑफ लिविंग मटेरियल बायोमास, और या फिर नंबर की टर्म में काउंट कर सकते हो, नंबर इन यूनिट एरिया। तो या फिर आप जो है स्टैंडिंग क्रॉप को मास की टर्म में बता सकते हैं और नंबर की टर्म में, नंबर काउंट करके बता सकते हैं। इन ए यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। कि किसी एरिया में किसी भी समय जितना लिविंग मटेरियल का मास है या नंबर है, जितना भी हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। सिंपल सा समझो, जो एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स लिविंग मटेरियल का पार्ट है, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स या किसी भी लिविंग का पार्ट है, उसको हम किस में काउंट करते हैं बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप में। या तो उसको बायोमास की टर्म में बता सकते हैं या फिर नंबर की टर्म में बता सकते हैं। तो किसी भी समय किसी ट्रॉफिक लेवल पे जितना भी मास ऑफ लिविंग मटेरियल है या फिर नंबर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। इसका मतलब जो लिविंग की बॉडी के जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप, जब तक हम जीवित हैं। स्टैंडिंग क्रॉप जो है किसी भी ट्रॉफिक लेवल के लिए मेजर कर सकते हैं। अलग ट्रॉफिक लेवल हमने पढ़ लिए हैं, उसके लिए मेजर किया जा सकता है। तो जितना भी बायोमास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, समझ गई। स्टैंडिंग क्रॉप मेजर्ड एज, किससे मेजर कर सकते हैं, या तो बायोमास की टर्म में कर सकते हैं या फिर नंबर की टर्म में कर सकते हैं। नंबर तो काउंटिंग हो गया एक तरीके से, या मेजरमेंट वेट का हो जाएगा। तो बायोमास को अगर बायोमास की टर्म में एक्सप्रेस करना है तो या तो फ्रेश वेट ले सकते हैं, ड्राई वेट। फ्रेश वेट जैसे ही आपने जो वेट लिया किसी भी प्लांट या एनिमल की बॉडी से, उससे फ्रेश वेट बोलेंगे, क्योंकि उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा। जब उसका वाटर निकाल देंगे तो वेट क्या बन जाएगा, ड्राई वेट। इन दोनों में से मोर एक्यूरेट किसको मानते हैं हम, ड्राई वेट, क्योंकि मॉइस्चर तो वेरी कर सकता है। आफ्टर एक सेपरेशन या कलेक्शन के बाद भी हो सकता है मॉइस्चर बढ़ जाए तो वेट चेंज हो जाए, लेकिन ड्राई वेट में जो है ये सब होने के चांसेस कम है, इसलिए मोर एक्यूरेट ड्राई वेट को माना जाता है एज कम्पेयर टू फ्रेश वेट। स्टैंडिंग स्टेट किसे कहते हैं, देखो, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग में कंपाउंड की फॉर्म में थे, न्यूट्रिएंट्स, अगर वो उनकी डेथ के बाद या डेथ से पहले सोइल में प्रेजेंट हैं, तो कह रहा है कि इन यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। तो जितना भी किसी इकोसिस्टम में जो लिविंग का पार्ट नहीं है, न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग बॉडी का पार्ट नहीं है, लिविंग प्लांट या एनिमल किसी भी लिविंग का पार्ट नहीं है, न्यूट्रिएंट्स किसी इकोसिस्टम में यूनिट एरिया के अंदर या गिवन टाइम में जो प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट में है। लिविंग का पार्ट बन जाएंगे न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड की फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। और अगर वो लिविंग का बॉडी का पार्ट नहीं बने हैं, न्यूट्रिएंट्स या सोइल की फॉर्म में है, सोइल में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में है, कहीं पे भी है, लिविंग बॉडी के अंदर नहीं है न्यूट्रिएंट्स, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, स्टैंडिंग स्टेट। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन है स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में। अगर लिविंग बॉडी का पार्ट बन गए न्यूट्रिएंट्स तो स्टैंडिंग क्रॉप का पार्ट बनेंगे, और अगर लिविंग बॉडी का पार्ट नहीं है तो किसका बनेंगे, स्टैंडिंग स्टेट का। यही आपको याद रखना है। तो अगर हम फूड चेन की बात करें तो वहाँ स्टैंडिंग क्रॉप ज़्यादा काम में आएगा। अगर हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करेंगे वहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट ज़्यादा यूज़ में आएगा। स्टैंडिंग स्टेट जहाँ पे एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स जो है सोइल में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में है, जो कि लिविंग बॉडी में नहीं है, तो वो स्टैंडिंग स्टेट का पार्ट बनते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ेंगे तब स्टैंडिंग स्टेट का डिस्कशन ज़्यादा होगा, और फूड चेन में हमने स्टैंडिंग क्रॉप पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है आपको दोनों बातें समझ में आ गई, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।